नमस्कार साथियों, मैं कुशल आनंद आप सभी का PWSSC वाला पे स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके एग्जामिनेशन के जस्ट हफ्ते 10 दिन पहले वो ये है कि CGL 2022 एग्जाम्स होने वाले हैं ना, क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है। इनफैक्ट मुझे यह कहना चाहिए कि इस लास्ट मोमेंट में आपको इन्हीं दोनों चीजों पे ही काम करना है। आई गिव यू द एग्जैक्ट रीजन व्हाई दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लास्ट मिनट्स। वी humans, we all have a fear of last time। सबको अब डर लगना शुरू हो गया है। अब आप सोचोगे क्या पढ़े, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, ample of confusion in your brain. So I'm giving you a tip, work on these two things. This is really going to help you for your examination. So let's talk about what are the things we are going to discuss in today's session. Importance of mock test and previous year paper, the first thing. Benefit of mock test, previous year paper. Okay. And important tips to solve mock test. मैं आपको ये भी टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और प्रीवियस ईयर पेपर उसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ओके, सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर प्लेज एन एसेंशियल रोल, ये आप सभी को पता है। दो मॉक टेस्ट कैंडिडेट कैन, थ्रू मॉक टेस्ट कैंडिडेट कैन इवेल्युएट देमसेल्फ, ये अपने आप को आप इवेल्युएट करते हो कि आप कितने पानी में हो। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको इवेल्युएट करने का। On where they stand in the toilsome competition. Later they can work on their weakness areas and rectify their mistakes. आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप किस पहलू पे वीक है, ठीक है, आपकी ताशीर क्या है, और फिर आप उस पे काम कर सकते हो। मॉक टेस्ट का ये फायदा है। सॉल्विंग SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ SSC जो है वो अच्छा खासा रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। समटाइम विद द डाटा इट इज रिपीटेड, नहीं तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही होते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन। वो बहुत अच्छा लाभकारी हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न, दैट्स वेरी ऑब्वियस, जिसको समझना बहुत जरूरी है। किसी भी पेपर को आप अपीयर करने से पहले उसके एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड टॉपिक विथ मैक्सिमम वेटेज, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम वेटेज वाले को ज्यादा मेहनत करेंगे भाई। ओके, SSC often repeats the questions, that's what I was telling you, because of which solving previous year question paper provides an edge to the candidate in the examination. तो repetition है, कभी कभी डाटा के साथ, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, नाउ हेल्प यू डेवलप राइट स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी आपको ये मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर ही दे पाएंगे कि क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में। अपीयर क्वेश्चंस को किस सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना चाहिए, किस सेक्शन को पिक करना चाहिए, या आप मॉक टेस्ट दे दे के ही एनालाइज कर सकते हैं। सो द easiest way is like in this last time what you can do, I guess everyone, see, once you know that आपका एग्जाम XYZ किसी भी दिन होना है, XYZ किसी भी शिफ्ट में होना है, लेट इट बी 5 दिसंबर शिफ्ट A, 10 बजे आपका पेपर होना है, तो बस 10 बजे आज से ये आदत डालो कि आप 10 बजे 100 सवाल करोगे। 2 से 3 दिन आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगले दिन से मजा आएगा, और 7 दिन में आपको 7 नंबर का बेनिफिट होगा, मतलब हर दिन 1 नंबर का बेनिफिट होगा। अब आप देख लीजिए आप कितना दिन ये कर सकते हैं। दिमाग को भूखा बना दो कि भाई 10 बजे मुझे 100 सवाल चाहिए, मुझे पानी चाय नहीं चाहिए, मुझे 100 सवाल चाहिए, मैं वो करूंगा। सो दैट इज द राइट वे एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर इन योर एग्जामिनेशन। हेल्प इन लर्निंग न्यू टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप फंसोगे ना क्वेश्चंस में, ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100 सवाल आप बना दोगे, कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटे का मॉक देना है, उसके पीछे आपको 1 घंटा और लगाना है कि गलतियां क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल आपने 85 क्वेश्चंस किए, so why we are not able to solve those 15 questions, now you need to work on those 15. 85 is not your problem. आपने जो 85 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वो आपका है, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? बाकी के 15 में। तो अब उसको उन 15 पे आपको काम करना है। ओके, हेल्प यू मैनेज टाइम, द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द टाइम प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, द ओनली प्रॉब्लम आप उसको समय में नहीं कर पाते हो। तो ये मॉक टेस्ट आपको समय में क्वेश्चन सॉल्व करना
सिखाएगा उसका कॉन्फिडेंस देगा, प्रैक्टिस करवाएगा. अलाउ यू टू इवेल्युएट योर स्कोर. इट्स वेरी ऑब्वियस, लाइक आप आज मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 120 ला रहे हैं, सो होपफुली कल आप 125 लाएंगे, तो धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा. आप उसको अपने स्कोर को इवेल्युएट करते चले जाएंगे. Enhance speed and accuracy, that's very obvious, that is very obvious. आप किसी भी चीज को बार बार करेंगे तो उससे स्पीड और एक्यूरेसी आएगा ही, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ही. हेल्प यू अंडरस्टैंड योर वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज. हर व्यक्ति में कमियां हैं और अच्छाइयां, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है. तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो परेशानी नहीं है. परेशानी कहाँ है? वीक पे. तो काम किस पे करना है? वीक पे. जैसे हमारा राइट हैंड, अगर हम राइटी होते हैं, राइट हैंड बहुत स्ट्रांग होता है, लेफ्ट हैंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है. आप खुद अभी करके देखो ना, मैं जब इसको ऐसे कर रहा हूं तो मैं बहुत ताकतवर फील कर रहा हूं, खलीसा फील कर रहा हूं. ये कर रहा हूं तो उतना नहीं हो पा रहा है. तो इस पे हमें, वीकनेस पे हमें ज्यादा काम करना है. ओके. असिस्ट यू टू गेट एन आइडिया ऑफ एक्चुअल एग्जामिनेशन इंटरफेस बिफोर रियल एग्जामिनेशन. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि जैसे ही आपको आपके एग्जाम के डेट शिफ्ट पता चल जाए, रियल एग्जामिनेशन से पहले वो आप इंटरफेस, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप बिल्कुल उस इंटरफेस पे कोशिश कीजिए कि आप पेपर दें, ताकि आपका दिमाग और आप सेट हो जाएं. ओके. हेल्प यू इंप्रूव योर स्कोर ग्रेजुअली. नाउ सी अगेन, इट वुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, दैट वुड बी अ वेरी स्लो एंड स्टडी रेस. ऐसा नहीं होगा कि आज आप 120 ला रहे हैं तो कल 150 लाएंगे, नहीं. आज 120 है तो कल 125 ही होगा. सो दैट वुड बी वेरी ग्रेजुअल. ओके. Help you understand your weakness and strong areas. Now, if you feel stuck on any single question, just skip it and move on the next one rather than wasting time for the same. ये बहुत जरूरी है, और ये चीज आपका प्रैक्टिस मॉक से ही होगा. आप सोचेंगे मैं रियल एग्जामिनेशन में जाकर के इस चीज को प्रैक्टिस कर लूंगा, ये नहीं हो पाएगा. तो आपको यहां से प्रैक्टिस करना होगा. और ये मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप स्टक होते हैं तो स्किप कीजिए, आगे बढ़िए. दैट आर्ट ऑफ स्किपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सारे के सारे 100 सवाल आपके सॉल्व करने को नहीं होते हैं, कुछ सवाल छोड़ने को भी होते हैं. सो मेक ए हैबिट दैट यू रीड आउट ऑल द 100 क्वेश्चन इन 55 मिनट्स. थोड़ा सा समय बचाना भी है रिवीजन के लिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और वैसे भी 60 मिनट में 100 सवाल, एक सवाल के लिए 36 सेकंड. और एक जनरलाइज इंसान, आप स्वामी विवेकानंद जी को भी बिठाते ना, तो वो 60 के 60 मिनट यूज नहीं कर पाते. ह्यूमन साइकोलॉजी, वी चेक आउट एम्पल ऑफ थिंग्स, विंडोज, एसी, कार, सुंदर कन्या दिख गई, उसको भी भाई देखना है. तो कहीं ना कहीं आप 55 मिनट ही उस पर स्पेंड कर पाते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट सबके वेस्ट होते हैं. ओके. फिक्स अ टाइम फ्रेम फॉर ईच सेक्शन एंड प्रैक्टिस विद इन द टाइम लिमिट. मतलब हर सेक्शन पे इक्वल आपको समय देना है. इक्वल इन द सेंस आपको फिगर आउट करना होगा. जैसे रीजनिंग, लाइक आई टेक क्लासेस फॉर रीजनिंग, सो लाइक इफ यू अंडरस्टैंड, सो सॉल्विंग 25 क्वेश्चन इट टेक्स अराउंड 14 to 15 मिनट्स. बट हाँ, 25 के 25 नहीं हो पाएंगे, एक या दो आपको स्किप करना होगा आखिरी में, जिसपे आप वापस आ सकते हो. तो इन एन स्टैंडर्ड 16-17 मिनट में आप पूरी रीजनिंग कर सकते हो. लेकिन फर्स्ट थ्रू में आप कोशिश कीजिए कि एक या दो सवाल अगर आप अटक रहे हो तो स्किप करके आप आगे बढ़ोगे, ना कि सांड की तरह उसके पीछे लगोगे कि तू बनेगा कैसे. नहीं, ये काम आपको नहीं करना है. ओके. ट्राई टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट, 1 प्रीवियस ईयर पेपर रेगुलरली. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू. और इसके साथ एक कंडीशन है, जैसे ही आपको आपके एग्जाम डेट और शिफ्ट पता चल जाए, बिल्कुल ये 1 मॉक उसी समय पे होना है, और सिर्फ मॉक दे के छोड़ना नहीं है. जो गलतियां हुई हैं उन्हें सीखना है. ओके. ट्राई टू मैनेज योर नर्वसनेस, बी कॉन्फिडेंट एंड बी कंफर्टेबल व्हाइल अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर. सो आप नर्वस होते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज वेरी कॉमन फिनोमेना, सबके साथ होता है. तो वो चीज जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे रियल एग्जामिनेशन के टाइम, आपका वो निखार आ चुका होगा, वो परेशानी नहीं होगी. ओके. रेगुलरली रिवाइज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी. दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. सो आपको वेटेज के बारे में अभी शुरू में बता रहा था, तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि भाई किस पार्ट का वेटेज ज्यादा है, तो उस पर रिवीजन पे वर्कआउट करना है, अपने वीकनेस पे वर्कआउट करना है, और उसको रेगुलरली रिवाइज करना है. एक बार करके उसको छोड़ना नहीं है. फाइनली गो विद द मंत्रा विच स्लीप, प्रैक्टिस एंड रिपीट. दैट्स द रियल मंत्रा. Sleep, that is also very important. Minimum 6 hours of sleep is really important. Practice, sleep, practice, sleep, practice, sleep, practice. So in this last time, just this is what you need to practice. Okay. So that was all. I hope you enjoyed this session. And मैं आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपके काम की थी. इस पे वर्कआउट कीजिए. कमेंट सेक्शन में कुछ बताइए अगर आपकी कोई परेशानी हो. मैं पर्सनली उसको देखता हूं, मैं रिवर्ट भी करता हूं. ओके. सो आज के लिए इतना ही. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. स्टे ब्लेस्ड. ओवर एंड आउट.